प्रिय किसान दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बेरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, हम आपको जानकारी देने वाले हैं लहसुन निर्यात संबंधित। लहसुन निर्यात इंडोनेशिया में लहसुन की कीमतें बढ़ी क्योंकि आयात में देरी, आपूर्ति संकट पैदा हो गया। तो किसान भाइयों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान भाइयों तक यह निर्यात की संबंधित जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, स्पेन की जो लहसुन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वहां पर लहसुन, छिलके वाला लहसुन बिक रहा है, उस बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। और मेक्सिको में गर्मी की लहरों ताज़ा लहसुन उत्पादन पर असर डाला है। अधिक मात्रा में लहसुन उद्योग चलाए गए हैं। इसके साथ ही मिस्र में लहसुन का जो मौसम है वह शुरू हो चुका है। उत्पादन की जो मात्रा है वह अधिक रहने की उम्मीद है। गार्लिकॉन के व्यापारी ने बताया कि भाई, सीजन की जो शुरुआत है उसमें सीजन की शुरुआत 20 फरवरी को यूरोप में गले लहसुन शिपमेंट है। 10 अप्रैल तक जो है वह 80% पूरा लहसुन लोड करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक 100% सूखा लहसुन है उसका लोड करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही इस साल भी मिस्र में खेती का रकबा 2 गुना देखने को मिला है और लहसुन के लिए अनुकूल मौसम रहा है। कोई भी कोहरा व भारी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण लहसुन का जो उत्पादन आधा हिस्सा है वह बड़े आकार का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही स्पेन में सीमित मात्रा में माल आता है और कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और मांग भी मजबूत देखने को स्पेन में मिल रही हैं। अगर दोस्तों इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का जो लहसुन है दोस्तों, उसकी कीमत बढ़ी हुई है क्योंकि जो इंडोनेशिया में है आयात में देरी से वहां पर आपूर्ति में संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण इंडोनेशिया की लहसुन अभी वर्तमान समय में भाव बढ़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा के समन्वय मंत्री ने बताया कि आयात प्रति में देरी से जुड़ी लहसुन की बढ़ती कीमतों पर बात की है। व्यापार मंत्रालय ने 3 लाख टन बागवानी आयात को मंजूरी भी दे दी है इंडोनेशिया में। इसके साथ ही आयात परमिट जारी कर दिया गया है और 87 कंपनियां वहां पर जो है उनमें से 26 कंपनियों को वर्तमान में परमिट आयात के लिए जारी कर दिया गया है। मुख्य रूप से नई कंपनियां जो है ज़्यादातर परमिट लहसुन का आयात के लिए जारी किया है। और गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं टॉम की ताहिर ने बताया कि किसान भाई, आयातित लहसुन जो है इंडोनेशिया में आता है लेकिन उतराई में देरी हो जाती है, जिसके कारण वितरण में महीने से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो किसान भाइयों, यह थी स्पेन इंडोनेशिया के लहसुन की रिपोर्ट। इसके साथ ही दोस्तों, अगर भारतीय लहसुन की अब बात करते हैं तो भारतीय लहसुन का जो बड़े मात्रा में ऊँटी लहसुन की बुआई हुई थी वह अत्यधिक मात्रा में निकल चुका है और ऊँटी लहसुन जो है विक्रय के लिए मंडियों में पहुंचा है। काफ़ी ज़्यादा ऊँटी लहसुन था और जो ऊँटी लहसुन की बुआई की थी उसके कारण दोस्तों जो देसी लहसुन की बुआई में थोड़ा अंतर आया है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर किसानों ने ऊँटी लहसुन की बुआई की थी उन किसानों ने देसी लहसुन की बुआई कम की है और देसी लहसुन का जो उत्पादन है वह दोस्तों वह भी प्रभावित होने वाला है क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी ज़्यादा रहती है, ठंड बहुत कम लगी है, जिसके कारण जो लहसुन का कद है उसके बराबर मात्रा में इतना मोटा कद नहीं हुआ है। कद की साइज छोटी ही रह चुकी है और बहुत ही अत्यधिक क्षेत्र में लहसुन का जो कद है वह छोटा रह गया है। लगभग 50% का अनुमान बाद में जो लहसुन है 50% है। उसके अलावा जो छोटा और मध्यम आकार का जो लहसुन है वह 50% ही देखने को मिला है सभी क्षेत्रों में। हालांकि जो गुजरात में लहसुन है थोड़ी देरी से लगाया गया था, तो अब जो समय है वह आ गया है दोस्तों। विशेष करके हार्वेस्टिंग का पूरा जो समय अब आएगा वह दोस्तों देसी लहसुन के हार्वेस्टिंग का दौर चलने वाला है। तो किसान भाई, जो लहसुन है उसका पूरी तरीके से सूखा हुआ लहसुन आने लग गया है और सूखे हुए लहसुन का अब एक्सपोर्ट किया जाएगा। मार्च और अप्रैल में एक्सपोर्ट कंपनियां तैयार है। मार्च से ही एक्सपोर्ट कंपनियां इंडिया का चालू हो जाएगा। लगभग जो कई देशों में अपने भारत की लहसुन की डिमांड निकल कर सामने आई हैं, वो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं वह तैयार हो गई हैं।
तो माल अपना एक्सपोर्ट होता है। किसी भी कीमत में भारत का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा। और चीन की स्थिति में बताएं तो दोस्तों आपको कि चीन में जो रेंज है वह अच्छी चल रही है। भाव में इंडिया के अंदर वहाँ से कम चलिए लगभग बात करते हैं 7,000, 8,000, 11,000 रुपये तक बिक रहा है। तो हालांकि चीन के अंतर्गत अभी इंडोनेशिया जो है वहाँ से डिमांड निकल कर आई है कि चीन के पास जो है वेयर हाउस में बड़ा स्टॉक रहता है। और वित्तीय वर्ष का स्टॉक चीन के पास भी 1.24 मिलियन टन अभी भी पुराना लहसुन स्टॉक चीन के पास पड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा जानकारी दी गई है लहसुन जून और जुलाई इस महीने में वापस आपको ग्रोथ लेकर आएगा। इसलिए आप अप्रैल और मार्च में महीने में थोड़ा धीरज बना के रखें। मंडियों में ज़्यादा आवके नहीं करें, ज़्यादा भीड़ न करें। जिस प्रकार से माल अपना निकलता रहता है आगे आगे माल निकलता रहेगा तो स्टॉक कम रहेगा। जिस प्रकार से स्टॉक कम रहेगा तो आपूर्ति और मांग संतुलन ज़्यादा बनेगा और अपना माल मंडियों में अच्छी तरीके से बिकेगा। तो किसान भाइयों माल अपने विवेक से बेचे, किसी के बहकावे में आकर माल नहीं बेचे। यह तो जानकारी आपको दी गई है। किसान भाइयों और भी अपना माल अच्छी तरीके से पका करके सूखा करके मंडियों में 3 तरीके की वैरायटी करके अपना मंडियों में माल बेचे और जल्दबाजी न करें। बाजार कोई उतरने की संभावना नहीं है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।